नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला बड़ा चैलेंज सिर्फ स्मार्टर मॉडल्स बनाना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना है जो डिजिटल रिवॉल्यूशन से लैंग्वेज बैरियर की वजह से अभी तक दूर हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट ने इसी चैलेंज को एक इनोवेटिव इनिशिएटिव के जरिए एड्रेस किया है। यहाँ भीली, जो भारत के सबसे अधिक बोली जाने वाली ट्राइबल लैंग्वेज में से एक है, लेकिन जिसका कोई स्टैंडर्ड रिटन स्क्रिप्ट नहीं है, उसे एआई के लिए ट्रेन किया जा रहा है। और ये इनिशिएटिव डिजिटल इंक्लूजन और लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन दोनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भीली को महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं, और इतनी बड़ी स्पीकर पॉपुलेशन होने के बावजूद लैंग्वेज का डिजिटल डेटा लगभग ना के बराबर है। और इसी वजह से एआई असिस्टेंट्स, चैटबॉट्स और वॉइस बेस्ड सर्विसेज भीली को समझ या प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। और इस समस्या को दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने एआई एक्सपर्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट, आईआईटी मद्रास के एआई फॉर भारत, भाषणी और लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर एक लार्ज स्केल स्पीच डेटा कलेक्शन कैंपेन शुरू किया है। लक्ष्य था कि एआई को भीली की प्रोनाउंसिएशन, वोकाबुलरी और लोकल एक्सप्रेशन सिखाया जा सके। सबसे पहला चैलेंज ऑथेंटिक वॉइस डेटा कलेक्ट करना था। टीम्स गांव-गांव पहुंची, लोकल स्पीकर्स की रिकॉर्डिंग की गई और अलग-अलग एज ग्रुप, डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स को डॉक्यूमेंट किया गया। सिर्फ पहले फेज में ही 68 घंटे से अधिक स्पीच डेटा, 60 से ज्यादा कन्वर्सेशनल सेशंस और करीब 40,000 ट्रांसलेटेड वर्ड्स कलेक्ट किए गए। और इस डेटा कलेक्शन में करीब 25,000 से अधिक एग्रीकल्चरल टर्म्स भी शामिल किए गए, ताकि एआई रूरल यूज केसेस को एक्यूरेटली समझ सके। प्रोजेक्ट का फोकस सिर्फ लैंग्वेज ट्रांजिशन तक सीमित नहीं है। एआई को इस तरह ट्रेन किया जा रहा है कि फार्मर्स अपने मातृभाषा में खेती, मौसम, बीज, रोग और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े सवाल पूछ सकें और उन्हें सीधे वॉइस रिस्पॉन्स मिल सके। इससे डिजिटल गवर्नेंस की एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफी बढ़ सकती है। ये इनिशिएटिव भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को भी स्ट्रेंथन करता है। जब सिटीजन्स अपनी भाषा में टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर पाएंगे, तब गवर्नमेंट सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिच भी जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी। डिजिटल एडॉप्शन तभी मीनिंगफुल होता है जब टेक्नोलॉजी लोगों के लैंग्वेज में बात करे। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं। टीचर्स, लोकल ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स और नेटिव स्पीकर्स ने एआई ट्रेनिंग के लिए लैंग्वेज वैलिडेशन, प्रोनाउंसिएशन करेक्शन और कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में एक्टिव रोल निभाया है। इस कोलैबोरेटिव अप्रोच ने मॉडल की एक्यूरेसी को काफी इंप्रूव किया है। नंदुरबार का एक्सपेरिमेंट सिर्फ वैली के लिए नहीं, बल्कि भारत की अन्य ट्राइबल और लो रिसोर्स लैंग्वेज जो है उनके लिए भी एक स्केलेबल ब्लूप्रिंट बन सकता है। देश में कई ऐसी भाषाएं हैं जो बोली तो जाती हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में उनकी मौजूदगी बहुत कम है। एआई उन्हें प्रिजर्व करने के साथ साथ उन्हें मेन स्ट्रीम डिजिटल इकोसिस्टम से भी जोड़ सकता है। चैलेंजेस अभी भी काफी हैं, जैसे मल्टीपल डायलेक्ट्स, कंटिन्यूअस मॉडल ट्रेनिंग, स्पीच एक्यूरेसी और लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन जैसे इश्यूज पर जो लगातार काम करना जरूरी है। लेकिन ये इनिशिएटिव दिखाता है कि एआई का फ्यूचर सिर्फ इंग्लिश या मेजर इंडियन लैंग्वेजेस तक सीमित नहीं रहेगा। नंदुरबार ने ये साबित किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तभी सच में ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी बनेगा जब वो हर नागरिक को उसकी अपनी भाषा में समझाने और जवाब देने की क्षमता रखे। ट्राइबल लैंग्वेजेस को डिजिटल आइडेंटिटी देना सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को फ्यूचर रेडी बनाने की एक नेशनल इनिशिएटिव भी है। धन्यवाद।